हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SBCC 777 में स्वागत है। माई सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी क्लास 10th के यानी वर्ग दसम के गणित पुस्तक के प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों का हल करेंगे। ओके, तो 3 के प्रश्नों को हल करने से पहले क्या क्या जानना है ये जान लेते हैं। तो 3 के प्रश्नों को हल करने से पहले हमें जानना होगा क्या कि सबसे पहली बात यह है कि इसमें कहता क्या है। तो 4.3 में जो प्रश्न है उसमें कहता है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने के विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ओके, तो हमें ज्ञात करना है जब अस्तित्व में रहे तब करना है। तो अस्तित्व को जानने से पहले, मतलब इसका हल करने से पहले हम अस्तित्व के बारे में जानेंगे। ओके, तो अस्तित्व है क्या ये जान लीजिए। तो 4.3 बनाने से पहले का ये नोट में आप लोग लिख लीजिएगा क्या क्या जानना पड़ेगा। ओके, तो चलिए ध्यान से देखिएगा कि हमें नोट में क्या लिखना है। तो अस्तित्व के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले एक क्या होता है, ये स्टार मार्किंग कर लीजिए और लिखिए इस पे क्या लिखना है कि B² -4AC का मान ऋणात्मक में आए तो वह द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अगर B² -4AC का मान धनात्मक में कोई संख्या या शून्य आए तो वह द्विघात समीकरण का मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, हम अभी तक सीखे हैं सिर्फ अस्तित्व के बारे में। ओके, अब हम सीखेंगे कि ये कहता क्या है, पूर्ण वर्ग बनाना। तो हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग के लिए ये भी नोट में आप लिखिएगा पूर्ण वर्ग की विधि। अब पूर्ण वर्ग की विधि में क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या करते हैं, तो कभी भी मान लेते हैं द्विघाती समीकरण कोई एक उठा लेते हैं इसी से कि 2x का स्क्वायर है माइनस का 7x है प्लस में 3 है बराबर में 0 है। इस समीकरण को देखो, ये एक द्विघाती समीकरण का फॉर्मेट है, फॉर्मूला है। ओके, तो इसमें क्या कहता है, तो सबसे पहला चरण पूर्ण वर्ग विधि बनाने का सबसे पहला चरण हमारा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक को एक बनाना होता है।
अब हम एक्स स्क्वायर का गुणांक को एक बनाएंगे, यानी एक बनाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा? तो इसलिए इसी में लिख लीजिएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर के गुणांकों से पूरे को भाग देना पड़ता है, पूरे को भाग देना पड़ेगा। हो गया। नेक्स्ट हमारा जो है दूसरा राउंड, इसका ओ क्या है? तो दूसरा राउंड में है एक्स, यहाँ जो एक्स है ये वाला एक्स, एक्स के गुणांक को, एक्स के गुणांक को आधा करके आधे का वर्ग करके जोड़ ओ जोड़ते हैं, या जोड़ते जोड़ दें और घटा दें, जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। ओके, ये था हमारा जो नोट में बनाने का ट्रिक, ये था फॉर्मेट। ये 4.3 की प्रश्नावली से पहले का अध्ययन है। आप इसको सॉर्ट आउट यानी सॉलिड माइंड से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख डालिए। उसके बाद पुनः हम अगला प्रश्न के बारे में हल करेंगे। इसको जानना अनिवार्य था, इसलिए हमने आपको बता दिया। आप इसके बाद जो है वो क्वेश्चन का हल करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम 4.3 के प्रश्न का हल करेंगे। तो एक नंबर में प्रश्न जो दिया गया है उसमें क्या लिखा गया है? यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग, मूलों का क्या हो? अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग के बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ओके, तो हम यहाँ पे मूलों का अस्तित्व का जांच करेंगे, और हमने आपको बताया कि मूलों का अस्तित्व का जांच हम कैसे करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लगा के देखेंगे, अगर ये ऋणात्मक में आ जाता है तो ये अस्तित्व नहीं होगी, और अगर ऋणात्मक में नहीं आती है तो वह क्या होगा? अस्तित्व में होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो हम इसका हल करते हैं। सबसे पहले 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 3 इक्वल में 0 है, तो a का वैल्यू हमारे पास 2 है, b का वैल्यू हमारे पास आ गया माइनस का 7 और c का वैल्यू आ गया 3। ओके, अब हमारे पास क्या फॉर्मूला है? b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम ज्ञात करेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए b का मान क्या है? माइनस का 7 का क्या करना है? स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 2 और c का मान है 3 गुना में। अब यहाँ देख लो, तो सती सती का 49 हो गया, माइनस का 4 दूनी 8, 8 तिया 24 हो गया ना। अब यहाँ 24 आ गया और यहाँ 49 आ गया। अब दोनों में क्या होगा? घट जाएगी। तो 9 में 4 गया तो 5 और 4 में 2 गया तो 2। अब बताइए ये धनात्मक में है ना? धनात्मक में, जब धनात्मक में मान धनात्मक में कोई संख्या या शून्य आए तो वह क्या होगा? मूलों का अस्तित्व होगा, है ना? तो हमारा यह क्या है? यह समीकरण मूल का अस्तित्व है। ओके, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? अतः यह समीकरण अस्तित्व में है। अतः यह
मूलों का अस्तित्व है। अब हम मूल का जांच करेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। ओके, तो पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा ये भी देखेंगे। तो यहाँ 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 3 इक्वल में 0, बस यही है। तो सबसे पहले हम क्या लिखे हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में? पहला राउंड, पहला चरण, एक्स स्क्वायर का गुणांक को एक बनाना होता है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को जब हम एक बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर के गुणांक से क्या करना है? भाग देना होगा पूरे को। तो 2x, तो 2x² माइनस 7x प्लस में 3 इक्वल में 0 को 2 से, ये 2 है ना, तो 2 से भाग देने पर, अब दे दीजिए। तो 2x का स्क्वायर बटा में 2 माइनस में 7 बटा में 2x प्लस में 3 बटा में 2 बराबर में 0 बटा में 2। तो 0 का मान 0 ही आएगा। अब यहाँ कट गया तो ये हो गया x का स्क्वायर माइनस में 7 बटा में 2x प्लस में 3 बटा में 2 बराबर में 0। अब हमारे पास दूसरा चरण क्या है? तो x के गुणांक को आधा करके, आधे का वर्ग करके जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। तो यहाँ x का स्क्वायर करेंगे, ये तो एक्स स्क्वायर रहेगा ही, माइनस में 7/2 भी रहेगा, 7/2 x भी रहेगा। उसके बाद इसका आधा करेंगे, 7/2 का आधा करना, यहाँ देख लीजिए 7/2 है तो गुना में 1/2 करेंगे, तो 7 एकम 7, 2 दूनी 4। इसको पहले हम जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, तो दोनों काम करेंगे, दोनों का वर्ग का। तो पहले हम माइनस कर लेते हैं, तो सती सती, सॉरी, 7 का 7/4 का क्या होगा? स्क्वायर, फिर प्लस में 7 में, सॉरी यहाँ माइनस करते हैं यहाँ प्लस करते हैं, जोड़ते हैं और घटाते हैं, ठीक है ना। तो 7/4 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस में है हमारे पास 3/2 बराबर में 0। ओके, अब हम आगे काम करेंगे क्या? तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और क्या आ जाएगा? 2ab आ जाएगा। तो यहां तक का काम हमारा बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये वाले जो लिए ना हम यहाँ तक, तो इसको हम स्क्वायर है यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसको हम पूर्ण वर्ग बना लेंगे। तो x माइनस में कितना है? 7/4, इसका हम पूर्ण वर्ग बना लिए। ओके, तो 7/4 का हो गया। अब हमारे पास बचा ये वाला, तो माइनस का सत्ती सत्ती में 49 हो गया और बटा में 4 4 में 16 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर है हमारे पास प्लस में है 3/2। ओके, अब हम आगे बना लेंगे कि 3/2 है तो कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे x माइनस में 7/4 का स्क्वायर बराबर करेंगे, तो ये 3/2 आ जाएगा और ये 49/16 आ जाएगा, ये माइनस करेगा तो 3/2 घटा में 49/16। अब ये दोनों घट जाएंगे, तो घटेंगे तो कितना होगा? 16। 2 और 16 का एलसीएम करेंगे तो 16 ही आएगा। x माइनस का 7/4 होल स्क्वायर, बराबर में है 16
8 तिया में 24, घटाओ में 49, और यहाँ आ गया 16। ठीक है, तो सॉरी यहाँ उल्टा कर दिए हम। 49/16 घटाओ में 3/2, ये 3 है, 3/2। तो यहाँ हो जाएगा 49 घटाओ में 24/16। अब हमारे पास आ जाएगा x माइनस का 7/4 का स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा 49 माइनस में 24, तो 25/16। ओके, अब हम इसको हल करेंगे। तो कैसे करेंगे, अस्तित्व मूल तो निकालना है ना। तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसका स्क्वायर को हटाएंगे तो x माइनस का 7/4 आ जाएगा। बराबर जैसे करेंगे तो प्लस माइनस, ये तो रूट है, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, प्लस माइनस में 25 बटा में क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ओके, अब x माइनस का 7/4 इक्वल में आ जाएगा 5 25 और 4 4 16, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ साइन लगा के काम करेंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस पे हम काम करेंगे। तो 5/16 आ गया, एक बार प्लस लगेगा एक बार हमारा माइनस लगेगा, इसलिए हमने लगाया। यहाँ आप 5/16 लिख सकते हैं। अब हम एक बार यहाँ प्लस में बना देते हैं और एक बार माइनस में बना देंगे। ओके, तो चलिए देखिए x माइनस का 7/4 इक्वल में है हमारे पास 5/16। ओके, तो x इक्वल में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 5/16 प्लस में 7/4, 16 का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ 4 होगा ना, ये रॉन्ग जा रहे थे हम, 4 4 16 होता है भाई, तो ये 4 4 16, ये 4 4 का एलसीएम 4 होगा, 7 5 में 12 हो जाता है, तो यहाँ 12 हो जाएगा, 4 तिया 12। तो x का वैल्यू 1 आ गया आपका 3 हो गया। अब नेक्स्ट हम एक बार माइनस में करके देख लेते हैं। तो x ये माइनस का बन रहा है, x माइनस में 7/4 इक्वल में माइनस का 5/4, ये भी 4 है भाई, ठीक है ना, माइनस का 5/4। अब ये माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस ये कन्वर्ट करेगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये भी प्लस, तो माइनस में आ जाएंगे। तो x इक्वल में हो जाएगा हमारे पास 7 में 5, 7 माइनस का 5/2, 5/4, तो x इक्वल हमारे पास आ जाएगा 2/4, तो 2 दूनी 4, x बराबर 1/2। एक आंसर आपका 1/2 है और एक आंसर आपका 3 है। ओके, तो ये है आपका आंसर। इस टाइप से आप मूल को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं हम। चलिए तो जी दूसरे नंबर के प्रश्न में क्या है कि 2x का स्क्वायर प्लस में x माइनस का 4, ठीक है, बराबर में 0। तो हम द्विघाती समीकरण को पहले हम देखेंगे अस्तित्व में है या फिर नहीं है। तो अस्तित्व में है या नहीं है इसका जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, a बराबर में इसका हल करते हैं तो 2, b बराबर में 1 कुछ नहीं है, और c बराबर में हमारे पास अचर है तो माइनस का 4 है, माइनस का 4 है। ओके, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है, तो b का मान क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना में a का मान है 2 और c का मान है माइनस का 4। ओके,
अब यहाँ देखो, एक एक का एक हो गया, माइनस पे है, 4 दूनी 8, 8 चौके 32। ओके, अब यहाँ 32 आ गया, 32 माइनस में है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास, 33। अब ये 33 जो है धनात्मक में है, धनात्मक में है, अतः यह क्या है, अतः इसके मूल अस्तित्व में है, इसके मूल अस्तित्व में है। हो गया। अब हम अस्तित्व का भी जांच करेंगे कि कैसे इसका जांच होगा। तो 2x का स्क्वायर प्लस में x माइनस का 4 बराबर में क्या है, 0 है। ओके, 2x का स्क्वायर प्लस में x माइनस का 4 बराबर में 0 है। तो हमें क्या मिला है, सबसे पहले कि हम करते क्या है कि x का कोई भी गुणांक को हटा देते हैं, ठीक है ना। तो x का जो गुणांक है उससे सारे को हम भाग दे देंगे। तो 2x का स्क्वायर बटा में 2 प्लस में x बटा में 2 माइनस में 4 बटा में 2 बराबर में 0 बटा में 2। तो 2 कट गया, यहाँ 1 x का वैल्यू है तो 1x, x यहाँ लिखना था, तो 1 बटा में 2 बन जाएगा और 2 दूनी 4। अब हमारे पास यहाँ आ जाइए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x का स्क्वायर प्लस में 1/2 का x, उसके बाद माइनस का 2 बराबर में 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x के गुणांक को आधा करेंगे। तो x के गुणांक को आधा करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस में 1/2x, उसके बाद प्लस करेंगे एक बार और एक बार घटाएंगे। तो इसके गुणांक का आधा करके, तो 1/2 है तो 1/2 और 1/2 से गुना करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। इसके वर्ग को हम एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे। उसके बाद माइनस का 2 बराबर में क्या है, 0। अब a यहाँ से यहाँ तक उठाइए, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2ab हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस में 1/4 का स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर डायरेक्ट कर लेते हैं। तो a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab हो गया। अब हम आगे निकलेंगे, क्या है, माइनस में 1/4 है तो एक एकम का 1 हो जाएगा और 4 4 का 16 हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर में 0। अब ये x प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर बराबर करेंगे, तो इसको 0 यहाँ तक लेके आना है दोनों को। तो जब हम दोनों को लाएंगे तो दोनों क्या करेगा, प्लस कर लेगा। तो 1/16 प्लस में 2 हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब x प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल में 1/16 है तो 16 और 1 का एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, 16 होगा। यहाँ हो जाएगा 32 और यहाँ हो जाएगा 1। अब x प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा हमारे पास 33/16, ठीक है। अब 33/16 आया। अब ये स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या कर रहे थे, तो इसके पहले भी हमने बनाया था, x प्लस में 1/4 बराबर डालेंगे, बराबर प्लस माइनस देंगे 33/16 करेंगे रूट के अंदर में। ओके, अब यहाँ हम 2 बार काम करेंगे, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो देखिए x प्लस है हमारे पास 1/4 इक्वल में हमारे पास आ जाएगा क्या, रूट अंडर 33 है
तो प्लस माइनस रूट अंडर 33 बटा में ये 4 चारे 16, 4 आ गए। अब हम यहाँ पे काम करेंगे तो x बराबर करने जाएंगे, तो जैसे ही ये इस साइड जाएगा तो प्लस वाले के साथ अभी हम काम करते हैं। तो क्या करना होगा कि ये प्लस है तो प्लस यानी 1/4, प्लस में है तो माइनस में कन्वर्ट करेगा, 1/4 प्लस में रूट अंडर का 33 बटा में 4। तो x बराबर हो जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 33 बटा में 4। एक तो आ गया हमारा ये मान, ठीक है, एक ये मान आ गया। दूसरा मान आ जाएगा x प्लस में 1/4 इक्वल में माइनस का रूट अंडर 33 बटा में 4। तो x प्लस प्लस है तो x इक्वल हो जाएगा। अब हमारे पास x इक्वल हो गया तो यहाँ पे रूट अंडर माइनस का 33 है तो ये माइनस में आएंगे, तो 1 माइनस में रूट अंडर 33 बटा में 4, ये एक अस्तित्व है। ओके, तो दो अस्तित्व आपका आंसर बन गया। मूल का अस्तित्व हमने 2 ठो निकाल के दिखा दिए, 2 नंबर तक आपका हो गया। अब नेक्स्ट तीसरे नंबर का भी हल हम करेंगे। थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पे जो प्लस है तो ये माइनस पे कन्वर्ट करेगा तो यहाँ माइनस की साइन रहेगी। अब ये प्लस प्लस तो रूट अंडर का 33 रहेगा, लेकिन 1 पे क्या होगा, माइनस का साइन आ जाएगा। ओके, तो ये यहाँ माइनस होंगे। ठीक है, अब आप जो है तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर प्रवेश करेंगे। तीसरे नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं देखते हैं। चलिए तो जी हम तीसरे नंबर के प्रश्न का हल करते हैं। तो तीसरे नंबर के प्रश्न में क्या कहता है, तो हमें अस्तित्व का पहले जांच करना होगा, उसके बाद हम हल करेंगे। तो अस्तित्व का जांच करने के लिए हम करते क्या है, तो अस्तित्व का जांच करने के लिए हम b² माइनस 4ac का मान निकालते हैं। तो a का मान इसमें है 4, b का मान है इसमें 4 रूट अंडर का 3 और c का मान है इसमें 3। तो b² माइनस 4ac का मान अगर 0 या कोई धनात्मक में आ जाए तो वह अस्तित्व में होता है, अन्यथा वो अस्तित्व में नहीं होता। तो b का मान क्या है, तो 4 रूट अंडर का 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 4 और c का मान है 3। हो गया। अब इसका काम कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले 4, 4 4 16, तो इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं 16 और रूट अंडर 3, मतलब रूट कट जाएंगे तो स्क्वायर से, तो केवल का 3 हो जाएगा। माइनस में 4 4 16, 16 के 16, 16 दूनी 32, 16 तिया में 48 हो गया। और यहाँ भी 48, तो 48 घटा में 48 बराबर में क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो हमने आपको बताया कि अस्तित्व का मूल है, क्यों है, क्योंकि ये शून्य आ गया। तो अतः मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। अब हम निकालेंगे क्या, इसके समीकरण को द्विघाती पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे, मूल निकालेंगे। तो समीकरण क्या है, 4x का स्क्वायर प्लस में है 4 रूट अंडर का 3x प्लस में है 3 इक्वल में है 0। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देते हैं। तो 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर, हमने एक सम्स में ऐसा नहीं लिखे हैं देने पर, तो 4 से इसको हम भाग देंगे। 4x का स्क्वायर बटा में 4 प्लस 4 रूट अंडर 3 बटा में 4x प्लस में 3 बटा में 4 इक्वल में 0। यहाँ भी आप 4 लगा सकते हैं तो 0 ही आएगा। ये कट गया, ये कट गया, तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस में रूट अंडर 3x प्लस में 3 बटा में 4 बराबर में 0।
ओके। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो एक्स वाले गुणांक को आधा करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस में रूट अंडर 3x यहाँ तो रहेगा, उसके बाद प्लस में आधा करके एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो रूट अंडर 3 का 2 लगा देंगे तो आधा हो जाएगा। इसका वर्ग को आधा करके जोड़ना है, फिर इसके वर्ग को आधा करके, इसी को आधा करके इसका वर्ग का फिर क्या करना है, घटाना है। हो गया। उसके बाद प्लस में आ जाएगा 3/4 बराबर में 0। अब a प्लस में b हमारे पास आ गया, तो x प्लस में रूट अंडर 3/2 का स्क्वायर बराबर में हमारे पास आ जाएगा रूट अंडर 3 केवल क्या हो जाएगा, 3 माइनस है ना, तो माइनस रूट अंडर 3 रूट ऐसे भी स्क्वायर से कट जाएगा तो 3 हो गया, और 2 दूनी का 4 हो गया, प्लस में 3/4 हो गया बराबर में 0। तो देखिए 3/4 प्लस का, 3/4 माइनस का, तो ये दोनों कट गया। अब हमारे पास बचा x प्लस में रूट अंडर 3/2 का स्क्वायर बराबर में 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हल करेंगे। तो इसका हल करेंगे तो इसको हम बाहर करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ x प्लस में प्लस है हमारे पास, तो रूट अंडर 3/2 है बराबर में क्या है, 0 है। इसको हम जब तोड़ते हैं तो x इक्वल करेंगे तो ये इक्वल से 0 के साइड में आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का रूट अंडर 3/2 हो जाएगा। तो एक ही मूल यहाँ से प्राप्त होते हैं, इसको लिखना है आपको, मूल बराबर माइनस का रूट अंडर 3/2 कोमा माइनस का रूट अंडर 3/2। ठीक है। अब बताते हैं कि जब कभी भी शून्य आ जाएंगे ना, a b² - 4ac का मान अगर शून्य आ जाएंगे ना, तो मूल उसका सेम आ जाएगा। ओके। तो मूल बराबर होने के कारण हम इजी वे में इसको हल कर लिए। अब नेक्स्ट पार्ट आपका जो चौथा नंबर है उसका हल कर लेंगे। ओके, चलिए। हाँ, तो चलिए जी हम चौथे नंबर के प्रश्न का हल करते हैं। तो चौथे नंबर के प्रश्न में क्या कहता है, एक समीकरण दिया है 2x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 4 इक्वल में 0। हम इसका अस्तित्व सर्च करेंगे। पहले तो अस्तित्व सर्च करने के लिए a इक्वल में आ जाएगा 2, b इक्वल में आ जाएगा x है तो 1, और c इक्वल में आ जाएगा 4। ओके। अब हमारे पास 4 आ गया। अब ये b² - 4ac का मान ज्ञात करना है। अगर ये ऋणात्मक में आ जाता है तो ये अस्तित्व में नहीं होगा, धनात्मक में आएगा, या फिर इसका मान शून्य आ जाएगा तो अस्तित्व में होगा। तो यहाँ पे क्या है कि b का मान हमारे पास 1 है, तो 1 का हम स्क्वायर कर दिए, इक्वल माइनस है 4 गुना a का मान है 2 और c का मान है 4। ओके। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, घटाओ 4 दूनी 8, 8 चौके 32। ठीक है, 32 में 1 घटा देंगे तो माइनस का 31 हो जाएगा। अब बताओ माइनस का 31 यानी घटा में 31 जब हमारे पास आ गया तो ये है क्या, ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक है। तो अतः इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब ये मूल का अस्तित्व ही नहीं है तो हम पूर्ण वर्ग विधि से इसका मूल निकालेंगे कैसे, तो ये अस्तित्व में है ही नहीं। ओके। तो चलिए नेक्स्ट आपका जो है 2 नंबर के प्रश्न बनेंगे। 2 नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं उसका भी हम हल करेंगे। ओके। तो चलिए
आप लोग से एक आग्रह है कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम इसी तरह आपको सारे प्रश्नों का हल आपके इस वीडियो के माध्यम से देते जाएंगे। आप लोग कृपया हमारा भी मनोबल को बढ़ाते रहिए। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।